क्या चल रहा है संजय आजकल? आजकल तो लाल चल रहा है। पिछले साल तक हरा चल रहा था, अभी लाल चल रहा है। बिल्कुल। संजय उसी बात से बात करूँगा इनिशियली। तो मतलब कब तक लोगों के पोर्टफोलियो ग्रीन वगैरह होंगे? बड़े परेशान हो गए लोग काफ़ी वक़्त से इन्वेस्ट करते हुए कि यार अब क्या चल रहा है? एक बुल रन इस वक़्त चल रहा था लेकिन अभी सबके पोर्टफोलियो रेड हैं, म्यूचुअल फंड भी नेगेटिव्स में चले गए। देखिए ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये करेक्शन लॉन्ग ओवरड्यू थी, आनी ही थी। और मुझे लगता है कि लोगों को ना इसके बारे में बहुत वरी नहीं करना चाहिए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुन रहा था वॉरेन बुफे का, तो उन्होंने किसी ने पूछा कि अब क्या करोगे जब मार्केट्स गिरेंगे, तो बोलता है यार मैं जैसे रोज सब्जी खरीदता हूँ, मैं तो स्टॉक्स खरीदता ही खरीदता हूँ, तो मैं खरीदते आ रहा हूँ, मैं इतने सालों से खरीद रहा हूँ, मैं फिर भी खरीदूंगा। तो मैं ये सब चीज़ों पे वरी नहीं करता कि मार्केट ऊपर गई नीचे गई, ये सब हुआ वैसे हुआ, तो आई विल बाय। सो मुझे लगता है कि मैंने भी वही टेक्निक यूज की हुई है और उसी टेक्निक ने मेरे लिए काम किया है। आपने अगर एलोकेशन राइट किया है, आपने कोई म्यूचुअल फंड सिर्फ इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि उसने पिछले 1 साल में 30-40-50% रिटर्न दिया है, आपको पता है कि आपने वो म्यूचुअल फंड क्यों खरीदा है, आपके गोल सेट है, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? बिल्कुल। अभी जैसे मैंने जब अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल तय किया था, तो मैंने तय किया था मैं 40 तक अचीव कर लूंगा। वो बाय चांस मार्केट्स अच्छी हो गई तो मैं 38-39 में अचीव कर गया। तो दैट वाज मेरी मार्केट्स की मेहरबानी थी मेरे पे। पर अगर यही मार्केट्स खराब होती तो शायद 40 की जगह 42 पे अचीव कर लेता। तो इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता मेरे लाइफ में। सो आई थिंक पीपल शुड स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट मार्केट इज डूइंग। वो उनके कंट्रोल में नहीं है। डू थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। अगर आपको लगता है, वैसे तो ये टाइम होता है खरीदने का, ठीक है, क्योंकि मुझे जितने भी टाइम मार्केट्स गिरी हैं, मैंने मार्केट्स में यूनिट्स को अक्यूमुलेट किया है, क्योंकि जब वो मार्केट्स फिर उठती है 5 साल बाद 6 साल बाद, अचानक से इतने सारे यूनिट्स हो जाते हैं कि थोड़ा भी फर्क होता है तो बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट हो जाता है। तो मैं तो चाहता हूं कि अगर किसी के फेवरेट कपड़ों की दुकान पे सेल लग जाए, 20% 30%, बाय वन गेट वन फ्री, तो लोग फटाफट लाइन लगा के कपड़े खरीद लेंगे। पर अगर किसी के फेवरेट म्यूचुअल फंड पे डिस्काउंट लग जाए तो वो नहीं खरीदता। वो उस टाइम मेरे को मैसेज आता है कि बेचना है मेरे को। एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये मानसिकता जब तक लोग रखेंगे तो वो पैसा नहीं बना पाएंगे। संजय भाई आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है कि एलोकेशन राइट हो, लेकिन एक आम आदमी, एक आम बंदा जिसने अभी अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, उसने इधर उधर देखा, फेसबुक पे देखा, आपकी वीडियोस मान लीजिए देख ली, बड़ी पॉपुलर होती हैं आपकी वीडियोस एंड शॉर्ट्स, तो वो एलोकेशन कैसे समझे कि एलोकेशन राइट कैसे होनी? देखिए जैसे आप एक डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके मील में कितना क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, मीठा कितना होना चाहिए, ये सब आपको बताता है। उसी तरीके से आपको एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाना है। लोग क्या करते हैं ना, ये बात बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मुझे फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाना, और क्योंकि क्या है कि उनको लगता है यार ये तो खर्चा है मेरे लिए। बिल्कुल। पर वो निवेश करने वाले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए। अगर आप एक राइट फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहुंच गए तो वो आपको गाइडेंस दे सकता है, वो आपको बता सकता है आपके गोल्स अचीव करने के लिए आपको क्या, कहाँ पैसा डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी का गोल था कि उसको 3 साल में गाड़ी चाहिए। अब उसने 2 साल पहले देखा मार्केट्स में अभी आया, अब उसने देखा यार 3 साल में मेरे को गाड़ी चाहिए, सबसे ज्यादा रिटर्न्स तो स्मॉल कैप देते हैं, बिल्कुल, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप में निवेश करना चालू करता हूं। अब वो सर पकड़ के बैठा होगा। एग्जैक्टली। क्योंकि अब उसको दिख गया होगा कि गोल अचीव नहीं होगा। अब अगर वो किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाता, वो उसको स्मॉल कैप में पैसा डालने ही नहीं देता। वो कहता आपका गोल 3 साल का है ना, तो आप स्मॉल कैप में नहीं डाल सकते, आपको थोड़ा डालना इक्विटी। वैसे तो आपको ज्यादा डेट में डालना चाहिए अगर छोटा गोल है, पर अगर आप इक्विटी में डालना भी चाहते हो तो आप अल्ट्रा लार्ज कैप में डालो, निफ्टी 50 में डालो, ठीक है, या फिर आप हाइब्रिड फंड्स में डालो, इस तरह के फंड्स में डालो। पर अगर कोई ये नौसिखिया है जिसको लग रहा है कि यार रिटर्न्स 36% आ रहे हैं साल के, 30% आ रहे हैं साल के, अरे भाई वो तो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल में ना। तो और म्यूचुअल फंड में रिस्क आप तब ज्यादा ले सकते हो जब आपके गोल की अवधि लंबी होती है। तो जितना आपका गोल लंबा होगा उतना ही आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। फाइन। संजय भाई अब बताएं कि इन्वेस्टमेंट जो है, स्ट्रेटजी हमने काफ़ी बात करी इस पे, तो एक आम आदमी जो मोटिवेट हो रहा है आपकी बात से, जो समझ रहा है आपकी बात को कि मुझे फायर अचीव अगर किसी को करना है, अचीव फायर नहीं की बात नहीं कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, तो वो स्टार्ट कैसे करे? देखिए स्टार्ट करें अपने गोल्स बना के। फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके गोल्स बनाना। आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी होने वाली है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गया मिड टर्म गोल्स। मिड टर्म गोल्स ये हो सकता है आपको घर चाहिए तो घर की डाउन पेमेंट करनी है, आपको गाड़ी, अच्छी गाड़ी खरीदनी है, या फिर अब आपको शादी करनी है तो वो भी एक मिड टर्म गोल हो सकता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, चिल्ड्रंस एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, चिल्ड्रंस मैरिज एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है, और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है आपकी खुद की रिटायरमेंट। तो आप ऐसे बकेट्स में कर दीजिए। इन सब बकेट्स के लिए आपको एक एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा। एसेट एलोकेशन का मतलब होता है कि मेरा कितना पैसा कहां जाएगा। 2 तरह के बड़े एसेट होता है,
एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट, उसके अलावा होता है गोल्ड मेजरली, मतलब ये मेजर एसेट क्लासेस है। तो इक्विटी और डेट में जितना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो उतना इक्विटी ज्यादा लोगे। अब रिस्क ज्यादा कैसे ले सकोगे? जब आपका ड्यूरेशन लंबा होगा। तो आपका जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल है उसमें आप ज्यादा इक्विटी रखो, 90%, 95% इक्विटी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसमें आप ज्यादा डेट रखो। डेट मतलब हो गया फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेजरी, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, डायनामिक बॉन्ड्स हो गए, अच्छे कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, इनमें आप ज्यादा पैसा डालो। तो अगर आपका 3 साल का गोल है, मैं कहूंगा कि 70-80% आप डेट में डालो, 20-30% आप जो है इक्विटी में डालो। जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता रहे वैसे वैसे इक्विटी को बढ़ाओ, डेट को कम करते जाओ। लोग उल्टा करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरे को गाड़ी 3 साल बाद खरीदनी है तो मैं काम करता हूं आज स्मॉल कैप में पैसा डाल देता हूं क्योंकि 3 साल में ये डबल कर देगा मेरे को। वो 3 साल में आधा हो जाएगा कभी कभी, क्योंकि मार्केट्स का भरोसा नहीं है। अब मार्केट्स खराब स्टेट में आ चुकी हैं, तो पास्ट परफॉर्मेंस हैज नथिंग टू डू विद फ्यूचर परफॉर्मेंस। बट हाँ, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। तो ये तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना है बेस्ड ऑन योर गोल, टाइमलाइन और उसका कितना अमाउंट आपको चाहिए।